ये है दिल्ली दर्पण। कोई मोमडन था, यहाँ से निकल कोई गया नेपाली नाम का बंदा, वो उनके साथ में थोड़ा नशे, वो थोड़ा नींद में था, वो गिर पड़ा उनके ऊपर, इस बात में उन्होंने मार दिया उसको। ये कैसे पता मोमडन था? नाम आया ना सबका, वो उन्होंने यहाँ पे लिया, उनको वीडियो वगैरह बनाई है उनके पुलिस वालों ने खुद। बहुत सारे इंसान देखे खड़ा हो के कोई नहीं बचाए मेरे बेटा को। सिर्फ दिखता माथा देखने में आता है यहाँ पे इंसानों, किसी का हाल हो जा कुछ भी, कोई बचाने वाला यहाँ इंसान ही नहीं है। आपने कुछ देखा था? जानते क्या? टाइम नहीं था। आपको कुछ पता है? कहाँ रहते हैं आप? मैं हरियाणा ड्यूटी करता हूँ। आपको कुछ पता है? भाई साहब हम लोग तो मरने के बाद जानकारी हुआ। कुछ उन लोगों के बारे में जानकारी है कि कौन थे, कहाँ से थे? भाई साहब यहाँ सब जानता है, कोई नहीं बोलेगा, हम भी नहीं बोल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, वजीरपुर इलाके में इस वक्त मैं इंडस्ट्रियल एरिया में खड़ा हूँ। आए दिन हत्याएं होना आम बात है, और वो भी ताबड़तोड़ चाकुओं से। तो इसी सिलसिले में एक घटना फिर हुई है, जहां दो युवकों ने एक शख्स की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। और हत्या इतनी निर्मम हत्या हुई है कि सरे राह बीच सड़क पर शौचालय के सामने ये हत्याकांड होता है। लेकिन बहुत कुछ ज़्यादा या तो लोग जानते नहीं हैं या फिर बोलने से डर रहे हैं। आरोप तो यहाँ तक भी है कि खून से लथपथ वो जो शख्स था, युवक संतोष नाम का 25 साल का ये युवक बताया जा रहा है, खून से लथपथ तड़प रहा था। उसको हॉस्पिटल तक ले जाने में भी बड़ी देरी हुई, और जब वो हॉस्पिटल पहुंचा भी तो उसका भी ठीक समय से इलाज नहीं हुआ। तो कुल मिला के दोहरी मार यहाँ उन लोगों को पड़ रही है जो बेचारे रोज़ आते हैं जाते हैं, किसी तरह अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, और स्नैचरों के शिकार होते हैं, जो जेब कतरे हैं उनके शिकार होते हैं, जो लूट करने वाले लोग हैं, नशीले पदार्थ करने वाले जो लोग होते हैं उनका शिकार होते हैं। और उसके बाद शिकार होने के बाद ना उन्हें इलाज मिलता है, ना उन्हें न्याय मिलता है। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ उसी इलाके में, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का, ये मछली मार्केट का ये इलाका है। ये कुछ परिवार के लोग हैं हमारे साथ, इनसे मैं बात करता हूँ। क्या नाम था उस बच्चे का, क्या हुआ था, आपकी जानकारी में क्या, थोड़ा बताइए। मेरे लड़के की संतोष नाम थी। ये स्टील कंपनी में काम करता था। बुधवार के दिन थी। हम तो यहाँ पे नहीं थे, हम तो गांव में थे। यहाँ जो थे वो सब बताएंगे, हमें पता नहीं। तो आपको क्या बताया गया, कुछ पता लगा हुआ? हमें यही बताया गया कि ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ वहाँ पे लैट्रिन के पास, और उसके बाद में वो सब उसको पटक के चक्कू मार दिए। वो एक हाथ पीछे पकड़ लिया और एक ने चक्कू घुसेड़ दिया। बस इतने में वो फिर भी लड़ते रहा, फिर भी कूद के वो शौचालय के अंदर जाकर वहाँ पड़ गया, लेट गया। तो उस वक्त कितने लोग थे, आपकी जानकारी में क्या आया है? पता नहीं, कहते हैं बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी ने भी नहीं बचाया मेरे बच्चे को, किसी ने भी नहीं बचाया मेरे बच्चे। कितनी उम्र थी, क्या शादीशुदा था? 25-26 साल का था। अच्छा। बस शादीशुदा नहीं था। कोई और भी परिवार का यहाँ रहता है इलाके में, उसको बताया गया? नहीं। आप कहाँ से आए हो, आप पीछे से कहाँ से आए हो? हमारे तो ससुराल नेपाल में हैं, हम बिहार से हैं, तो हम बिहार ही चले गए थे। अच्छा। बस। आप क्या लगती हैं उसकी? चाची हूँ उसकी। चाची हो, तो क्या आपकी जानकारी में क्या हुआ था, किस बात पर झगड़ा हुआ? कंपनी गए थे, कंपनी से पता चला तो कंपनी से आए थे, मैं देखा तो लेटा पड़ा था वो। हाँ, बहुत सारे इंसान देखे खड़ा हो के कोई नहीं बचाए मेरे बेटा को। सिर्फ दिखता माथा देखने में आता है यहाँ पे इंसानों, किसी का हाल हो जा कुछ भी, कोई बचाने वाला यहाँ इंसान ही नहीं है। सारा वहाँ दुकान लगा हुआ था, 10 रुपये वाला लगाते हैं वहाँ पर, समोसा वमोसा बेचता है, वो सारा देखा है, मगर कोई अभी हम नहीं देखे हैं। देखने वाला बोल रहे अब नहीं देखे हम देखे। मुझे लड़का पड़ा हुआ था अंदर शौचालय के अंदर, जब तक पुलिस वाले आया था मुझे यहाँ सिर्फ तमाशा देखने वाले इंसान सिर्फ है, कोई बचाने वाला नहीं है सर। उससे लथपथ था, उसको टाइम पर उसको हॉस्पिटल लेके जा पाए कि नहीं? नहीं सर, हम उधर थे, रह गए थे कंपनी में, टाइम से यहाँ रहते तो हाल होने नहीं देते हम। नहीं, जब वो घायल हालत में पड़ा था तो तब तक वो खत्म हो चुका था सर। मैं जब तक यहाँ पहुँचूंगी तब तक नहीं था, लड़का डेथ हो गया था वो। तो आपको आपसे पुलिस की बात हुई होगी, किससे झगड़ा हुआ है,
कौन लोग थे, किस बात? पुलिस वालों को भी नहीं बताया, हम बताया नहीं है, वो भी नहीं बताया सर। पुलिस ने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं, इस इतने बात पे झगड़ा हुआ, पुलिस ने पहचान की नहीं की जो लोग जिन्होंने? नहीं सर, ये तो मेरे को पता नहीं है सर। पुलिस वाले बोल तो रहे थे पकड़ लिए, पता नहीं है सर। देखिए बहुत सारे ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बात हुई है बहुत सारे लोगों से, वो जानते हैं कि वो जो हत्या का जो अंजाम दिया वो कौन लोग हैं, एक समुदाय विशेष के लोग हैं, लेकिन पुलिस की जानकारी में सारा का सारा ये मामला है। तो कोशिश करेंगे हम पुलिस से भी पूछने की, लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी में आया है, अभी तक पुलिस ने किसी को कोई गिरफ्तार किया हो ऐसी ना हमारे को जानकारी है, ना इनके परिवार के लोगों को जानकारी है। लेकिन तमाम जो लोग हैं, क्योंकि जिस तरीके से हत्या हुई और जिस जगह पे हुई है बहुत सारे लोगों ने देखा, लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने नहीं आ रहा है और कोई नहीं बता रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि वो उन लोगों से डरे हुए हैं। जाहिर सी बात है वो बिल्कुल दबंग किस्म के या आपराधिक किस्म के आदमी हैं। और जानकारी में मेरी ये भी आया है कि वो उनमें से एक शख्स तो ऐसा था जिसके पास हमेशा चाकू रहता था, तो उस वक्त भी उसके पास चाकू था। और जैसा कि परिवार वालों ने बताया कि एक शख्स ने पीछे से दोनों हाथ पकड़ लिए और एक शख्स सरेआम जो चाकुओं से ताबड़तोड़ उस पर वार करता है और पूरी पब्लिक वहाँ उसको देख रही होती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो बीच बचाव कर सके। बीच बचाव की करने की बात तो छोड़िए, अब भी किसी की हिम्मत ये नहीं हो रही है कि वो खुल के बता सके कि आखिर वो कौन लोग हैं। हम कोशिश करेंगे पुलिस से भी बात करने की और जानने की कि क्या इस मामले में कार्रवाई हुई है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस तरह की घटनाएं यहाँ पे आए दिन होना, अभी मैंने आपको पहले भी जजे कॉलोनी में भी दिखाया था, हम कितनी ही बात करें, लगभग अगर 6-7 महीनों के पिछले की हम बात करें तो लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जो वारदात हैं वो इसी तरह चाकुओं से गोद कर हत्या कर देने की है। और इनके पीछे जो लोग बताए जाते हैं वही आपराधिक किस्म के लोग हैं जिन्हें सारा इलाका जानता है। अभी कुछ समय पहले जो जेलर वाला बाग था, यहाँ भी एक इसी तरह के झगड़ा हुआ। जो तमाम आपराधिक किस्म के लोग होते हैं वो सरेआम वारदात करते हैं। कोई कानून का डर, कोई कानून का खौफ इस इंडस्ट्रियल एरिया में किसी को नहीं है। तो बड़ी चिंता की बात है, हम कोशिश करेंगे पुलिस से जानने की। और भी कोई लोग जानने का, भाई आपकी जानकारी, आप भी परिवार से हो, वहाँ से आए हो, क्या बताया गया आपको कि वो कौन लोग थे? कुछ है ये सब मेरे को नहीं मालूम, कुछ आपको भी नहीं मालूम है? जी नहीं। तो कोई ऐसा है, मैं आप सबको भीड़ से कह रहा हूँ, कोई ऐसा है जो जानता हो किसी के सामने उस समय उसकी हालत क्या थी जब वो खून से तड़प रहा था? कोई आप में से कोई है जो बता सके? जानते क्या? टाइम नहीं था। आपको कुछ पता है? कहाँ रहते हैं आप? मैं हरियाणा ड्यूटी करता हूँ। अच्छा, आपको कुछ पता है? भाई साहब हम लोग तो मरने के बाद जानकारी हुआ, जब वो डेड हो गया इतने टाइम तब हम लोग हल्ला हुआ, हम लोग बाहर निकल गए तो मर चुका था बंदा। अच्छा, वो जब आपके सामने था उस समय बॉडी उसकी? हाँ, बॉडी हम लोग के सामने वहीं पड़ी हुई थी। जब उस समय मनोज पुलिस वाला आया था, उठा के ले तो सांस खत्म हो गया, फिर उसको अंदर रखवा दिया गया, बोला अंदर रख दो, खत्म हो गया वो। अच्छा, अगर उसको टाइम से इलाज मिल जाता तो शायद जाता। कितनी देर तक वो तड़पता रहा? नहीं, फोन नहीं किया, हमने बोला 100 नंबर फ़ोन कर दे, बोला हमको फ़ोन करे, यहाँ की जनता कर हमको फ़ोन करे। इसलिए जो भाई पुलिस वाला तरह कर देगा, भाई तूने देखा, चल ये बता वो बता, डर के हमारे कोई नहीं फ़ोन करता भाई साहब। कुछ उन लोगों के बारे में जानकारी है कि कौन थे, कहाँ से थे? भाई साहब यहाँ सब जानता है, कोई नहीं बोलेगा, हम भी नहीं बोल सकते हैं। आप जानते हो पर हैं? सब जानता है लेकिन कोई नहीं कुछ बोल सकता है। तो यानी कि वो किसी आपराधिक टाइप के लोग हाँ होंगे। हाँ। तो देखिए सब शौचालय देख लिए, शौचालय में जाकर सब पीता, वहीं से ज़्यादा क्राइम स्टार्ट होता है। ये शौचालय में आप रात को अकेले चले जाओ, छीन लेगा मोबाइल, छीन लेगा, चाकू भिड़ा देगा वहाँ। ये शौचालय का इतना हाल बुरा है, लेकिन यहाँ कोई किसी को नहीं बोलने वाला है। भाई क्या सचमुच में इतना क्राइम यहाँ बढ़ गया है? क्राइम होता है जी यहाँ पे क्राइम होता है। 15 दिन 20 दिन महीना दिन बीतते बीतते कुछ न कुछ होना ही है। चलिए, तो बिल्कुल आप ये देखिए कि वजीरपुर में एक शौचालय सोच करना भी एक बड़ा जंग है। और अगर शौचालय में कोई जाता भी है तो आप देखिए कि वहाँ भी पब्लिक के सामने लूटपाट होती है। कहीं कोई डर नहीं है, जान रहे हैं लेकिन कोई भी बताने को तैयार नहीं है। खुद लोग कैमरे के सामने कह रहे हैं कि हाँ हम जानते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं। और कुछ कोई बताना चाहेगा आप? नहीं, आजादपुर रहते हैं हम तो। अच्छा, आजादपुर रहते हैं। चलिए, तो पता है यहाँ पे कोई बोलना कोई नहीं चाहता, सबको डर लगा पड़ा है यहाँ पे बोलने से। आप भी डर रहे हैं? सर मेरे को तो पता ही नहीं था। अच्छा, बाद में पता लगा क्या? तो बताया कि चाकू मारा यहाँ पे बंदे को। अच्छा, कौन थे ये कुछ पता लगा? ये नहीं पता, कोई था, कोई मोमडन नहीं था, कोई मोमडन था, यहाँ से निकले कोई गया नेपाली नाम का बंदा, वो उनके साथ में थोड़ा नशे, वो थोड़ा नींद में था, वो गिर पड़ा उनके ऊपर, इस बात में उन्होंने मार दिया उसको। तो ये कैसे पता मोमडन था? नाम आया ना सब का, वो उन्होंने यहाँ पे लिया, उनका वीडियो वगैरह बनाई है उनके पुलिस वालों ने खुद। अच्छा,
आपको क्या जानकारी मिली? आप कितना जानती हो? मैं बस हाथापाई होते हुए देखी थी और उधर जाकर के चाकू मारे थे उसे। अच्छा, तो चाकू लगने के बाद कितनी देर बाद उसको ले जाया गया वहाँ? कितनी देर तड़पता रहा वो? तड़पते हुए सर मैंने नहीं देखा। जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे ही उनको बाहर निकाले थे ले जाने के लिए तो पता लगा जो ये ख़त्म हो गया है। उससे पहले मैं नहीं गई थी उनको देखने के लिए क्योंकि मैं भी नहीं थी उस टाइम। कौन थे? चलिए, और कोई आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को बता रहे हैं। कोशिश करेंगे हम और भी लोगों से बात करने की। देखिए, बहुत सारे लोग, हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हिम्मत हम भी जा रहे हैं, हम भी हमारा दुकान यहाँ पे, हम तो कुछ देखे नहीं, बाकी जितने वहाँ पर का देखे सबको बोला, सब इकट्ठा होकर बोलेंगे तो हम भी बोलने के लिए तैयार होंगे। अच्छा अच्छा। जब हम लोग, आपकी जानकारी में क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। हम लोग की जानकारी में कुछ नहीं, हम तो दुकान ही पे थे। जब सब गए तो हम लोग भी गए हैं वहाँ पे। हमारी जानकारी कोई इलाज मिल गया था समय पे? पता नहीं, वो तो नहीं देखे हम। चलिए, तो ये थे तमाम जो खुलेआम इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि हाँ जानते तो हैं, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो आपराधिक तत्व के लोग हैं कितना खौफ उनका इस इलाके में है कि सब कुछ जानते हुए भी कोई नाम लेने की हिम्मत नहीं कर रखा। हालांकि एक दो लोगों ने कहा है कि कोई मुस्लिम समुदाय के लोग थे, लेकिन वो कहाँ के थे ये भी अभी बताने से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि कानून व्यवस्था वजीरपुर में, नॉर्थ वेस्ट में एक बहुत बड़ी चिंता बन गई है। लेकिन जिस तरह की घटनाएँ होती हैं इससे देखकर लगता नहीं है कि पुलिस को इससे कोई बहुत ज़्यादा चिंता होती हो। लेकिन चुनौती अगर ये है तो इस चुनौती से निपटने में दिल्ली पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। हम कोशिश करेंगे दिल्ली पुलिस से भी बात करने की कि इस मामले में क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन है, क्या फाइंडिंग्स हैं और कौन लोग हैं, क्या वो लोग गिरफ्तार हो गए हैं। इस पर भी हम दिल्ली पुलिस से बात करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन आलोक भटनागर और गौरव के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।